Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about class 7th science chapter heat. Dear students, आज हम class 7th NCERT चैप्टर हीट का क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 7th है जो क्लास 7th का जो चैप्टर है हीट चैप्टर, उसका हम क्वेश्चन आंसर डिटेल्सली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज है जो कि हमारा बुक में 45 पेज में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में जो सिमिलरिटी है एंड डिफरेंस है वो वाला को हम लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट 2 पॉइंट हम सिमिलरिटी का लिखेंगे, नेक्स्ट हम डिफरेंस का लिखेंगे। तो देखो क्या दिया है हमारा फर्स्ट पॉइंट, बोथ क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों ये लॉन्ग रहता है, नैरो रहता है एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है, दोनों में ही रहता है ये वाला। ठीक है, इसलिए उसको हम सिमिलरिटी कैटेगरीज में इंक्लूड किए हैं। जैसे सेकंड वाला दिखेंगे हम, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स हैव मर्क्यूरी इन देम। ये दोनों थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर में जो बल्ब्स है, ओके, जो बल्ब्स है वो बल्ब्स में मर्क्यूरी रहता है। ठीक है, ये दोनों में ही रहता है, इसलिए ये दोनों को लिखे, 2 पॉइंट को लिखे हम सिमिलरिटी कैटेगरीज में। ओके, जैसे हम डिफरेंस कैटेगरी में लिखने से क्या लिख सकते हैं, देखो डिफरेंस कैटेगरी में हम लिखने से लिख सकते हैं, द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, while that of laboratory thermometer is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा डिफरेंस में, देखो फर्स्ट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों डिफरेंस हो गया दोनों का। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, हाउएवर laboratory thermometer cannot be used to measure the temperature of a human body। सिंपली है, देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने में यूज नहीं कर सकते हैं, ये अलगली यूज होता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा डिफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर डिफर्स। दोनों का जो लीस्ट काउंट है ये वाला अलग अलग होता है, क्लिनिकल का एंड लेबोरेटरी का दोनों का अलग अलग होता है। जैसे लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यू। देखो जो क्लिनिकल, अनलाइक द क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम टिल्टेड बैंड भी कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हर टाइम हम मेजर के टाइम स्ट्रेट रखते हैं, अपराइट रखते हैं, उसको वैल्यू को रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मेंशन है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन 2 थर्मोमीटर, दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हमको दो एग्जाम्पल देना है कंडक्टर का
एंड इंसुलेटर का जो हीट का हीट, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीटर। हीट का दो ठो कंडक्टर्स कौन कौन सा है? फर्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, सेकंड है हमारा आयरन। आयरन एंड एल्यूमिनियम दोनों ही हीट कंडक्ट कर सकता है, दैट मीन्स हीट पास कर सकता है एक पॉइंट से अलग पॉइंट को। जैसे हम दिखेंगे टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में दिखेंगे हीट का, तो हम लिखेंगे वुड एंड प्लास्टिक। वुड में हम जनरली ड्राई वुड भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हम फिलअप करना है। फर्स्ट ऑप्शन, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट डैश। जो हॉटनेस रहता है एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम किस में डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? उसका टेम्परेचर में। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ए का, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। हो गया आंसर। इसे सेकंड पॉइंट में दिखेंगे बी, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, ठीक है, उसको हम कहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं? दैट मीन्स कौन सा थर्मोमीटर में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं? आंसर होगा क्लिनिकल, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम हमारा ह्यूमन बॉडीज़ का टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और अलग वाला टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो उधर क्वेश्चन में है हमारा, क्वेश्चन है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट में, कौन सा थर्मोमीटर में हम मेजर नहीं कर सकते हैं बोलने से क्लिनिकल थर्मोमीटर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा है ऑप्शन सी है टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री डैश। टेम्परेचर हम कौन सा डिग्री में मेजर करते हैं? सेल्सियस। तो लिखेंगे टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे डी नंबर में हमारा है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके, कौन सा मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है? मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हीट ट्रांसफ़र होगा, दैट मीन्स वो प्रोसेस है रेडिएशन प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, उधर कुछ भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ई में लिखेंगे हम, क्वेश्चन है ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। एक कोल्ड स्टील स्पून है, उसको हम एक हॉट मिल्क का कप में डिप किए हैं। इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। एक हमारा हॉट मिल्क का कप है, एक कप में हॉट मिल्क है, उधर हमारा एक कोल्ड स्टील स्पून को डीप करके रखेंगे, तो कुछ टाइम में हीट एक जगह से अलग जगह को ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स हम जो स्पून को टच करेंगे तो उधर हमारा हॉट फील होगा। कौन सा प्रोसेस में उधर हीट ट्रांसफ़र हुआ? कंडक्शन। आंसर में लिखेंगे कंडक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र हुआ है, एक पॉइंट से अलग पॉइंट को, एक एंड से अलग एंड को। तो लिखेंगे आंसर में ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है आंसर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर क्या होगा? देखो, क्लॉथेस ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर। कौन सा कलर का क्लॉथेस हीट को अच्छा से ऑब्जर्व करता है लाइट कलर वाला क्लॉथेस से? आंसर ऑब्वियसली है डार्क कलर, ठीक है। तो लिखेंगे एफ नंबर का आंसर, क्लॉथेस ऑफ डार्क कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 दिखना है, मैच द फॉलोइंग,
ठीक है। मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, सेकंड ऑप्शन सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, थर्ड ऑप्शन डार्क कलर क्लॉथेस आर प्रिफेयर ड्यूरिंग एंड आईवी में दिया है फोर्थ नंबर लाइट कलर क्लॉथेस आर प्रिफेयर ड्यूरिंग। राइट साइड हमारा क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं डायरेक्टली, देखो मैच करके लिखेंगे डायरेक्ट आंसर। लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज कौन सा टाइम में ब्लो करता है, आंसर होगा हमारा जो ऑप्शन डी में है राइट साइड, नाइट, रात में लैंड ब्रिज ब्लो करता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन बी का हम लिखेंगे सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, सी ब्रिज कौन सा टाइम में ब्लो करता है, आंसर होगा ऑप्शन सी राइट साइड का जो डे टाइम में। ठीक है, जैसे डार्क कलर क्लॉथेस थर्ड नंबर डार्क कलर क्लॉथेस आर प्रेफर ड्यूरिंग, ऑप्शन बी है आंसर हमारा राइट साइड का विंटर, डार्क कलर क्लॉथेस को हम विंटर के टाइम में विंटर सीजन में पहनने के लिए प्रेफर करते हैं। इसे लाइट कलर ऑप्शन आई भी लाइट कलर क्लॉथेस आर प्रेफर ड्यूरिंग, ऑप्शन ए आंसर समर। ठीक है, तो उधर हम शॉर्टकटली डिस्कस कर लेंगे। लैंड ब्रिज हमारा रात के टाइम में होता है नाइट में, सी ब्रिज हमारा दिन के टाइम में होता है, डार्क कलर क्लॉथेस को हम विंटर में चूज करते हैं, लाइट कलर क्लॉथेस को हम समर में चूज करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर्स कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमको डिस्कस करना है क्यों हम मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथेस, विंटर के टाइम में हम ज़्यादा लेयर्स वाला क्लॉथेस को पहनते हैं जो कि हमको वार्मर देता है, लेकिन हम वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग नहीं पहनते। ठीक है, तो व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। देखो विंटर के टाइम में हम एक थिक वाला क्लॉथेस को नहीं पहन के हम ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लॉथेस को पहनते हैं, हमको वार्मर फील करने के लिए, गर्म फील करने के लिए। क्यों, उसको हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम में वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। Being a poor conductor of heat, air prevent heat loss from our body. Hence, layer of clothes keep us warmer than a single layer. देखो विंटर के टाइम में हम ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लॉथेस को पहनते हैं, चूज करते हैं, एंड वन थिक पीस ऑफ क्लॉथेस को इतना भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा लेयर्स वाला क्लॉथेस है, ओके, उधर एयर अच्छा से ट्रैप होके रहता है, ओके, और ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए एयर को प्रिवेंट करता है हीट लॉस से हमारा बॉडी से। ठीक है, हमारा बॉडी से एयर को हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन ए सिंगल लेयर, इसलिए हम ज़्यादा लेयर्स वाला क्लॉथेस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमको, देखो लुक एट फिगर, फिगर को दिखना है हमको। मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। उधर एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम से दिखना है कि हमको कहाँ पे हमारा कंडक्शन के वजह से हीट ट्रांसफ़र हुआ है, कन्वेक्शन के वजह से एंड रेडिएशन के वजह से हीट ट्रांसफ़र हुआ है, वो वाला लिखना है। ठीक है,
तो देखो आंसर में हमारा 3 ठो पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डायग्राम लिख के, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन। देखो बर्नर से पैन को जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है कौन सा के वजह से, रेडिएशन के वजह से। तो उधर हीट ट्रांसफ़र हुआ रेडिएशन फ्रॉम बर्नर टू पैन, ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय कंडक्शन। देखो जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है पैन टू वाटर को, ये कंडक्शन के वजह से हुआ है। तो उधर लिखेंगे हम बाय कंडक्शन। जैसे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट विथ इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। जो वाटर के बीच में, वाटर के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम लिखेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक इजी वाला है। ए प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of house be painted white. Explain। देखो एक इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन है। एक हॉट क्लाइमेट वाला जगह में, ओके, जो हाउस का वॉल रहता है, आउटर वॉल, बाहर साइड का वॉल रहता है, उसको वाइट कलर का पेंट करने के लिए एडवाइस दिया जाता है। क्यों, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखो in place of hot climate it is advised to paint the outer walls of house as white because light color such as white reflect back most of the heat that falls on it. Hence a light color tends to keep the house cool. देखो इजी आंसर है। हॉट क्लाइमेट वाला प्लेस में ये वाला एडवाइस दिया जाता है कि हाउस जो घर रहता है उसका आउटर वॉल को वाइट पेंट दिए जाने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो वाइट बोलने से जैसे लाइट कलर वाइट, ये मोस्ट ऑफ हीट, ज़्यादातर हीट को उसके ऊपर पड़ने से ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से घर कूल रहता है, ठीक है। इतना भी हीट फील नहीं होता है घर को, इसलिए हम लाइट कलर वॉल को पेंट करने के लिए प्रेफर करते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके, क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगेन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, अलग वाला एक है जो वाटर है 1 लीटर वाला जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, ये दोनों को हम मिक्स कर देंगे, तो दोनों का मिक्स कर देने से ये मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री से ज़्यादा एंड लेकिन 80 डिग्री से कम। जैसे ऑप्शन सी में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट ऑप्शन डी में दिया है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर होगा, देखो 1 लीटर वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस वाला एंड 1 लीटर वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस वाला, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो दोनों को मिक्स कर देने से मिक्सचर बन जाएगा और ये मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों, देखो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला एंड 50 डिग्री सेल्सियस वाला दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो मिक्सर का टेम्परेचर होगा 30 डिग्री एंड 50 डिग्री का बीच में, ठीक है। 30 डिग्री एंड 50 डिग्री का बीच में वाला टेम्परेचर हो जाएगा।
ऐसे है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल जो कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हीट है, उसको हम एक मग में जहाँ पे वाटर 40 डिग्री सेल्सियस वाला है उधर उधर हम ड्रॉप कर देंगे। तो द हीट विल, हीट क्या होगा, ऑप्शन उधर 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन ए, फ्लो आयरन, फ्लो द हीट विल, ऑप्शन ए दिया है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम, बी नंबर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ऑप्शन सी है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो क्या होगा आंसर देखो, एक मग में वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक आयरन बॉल है जिसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। एक मग में, वो वाला मग में हम आयरन बॉल को डुबा देंगे, क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है, तो कुछ भी कहाँ पे भी बॉल से वाटर को फ्लो होगा ना, वाटर से बॉल को फ्लो होगा, कहाँ पे भी फ्लो नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो लिखेंगे आंसर ऑप्शन बी। क्या है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर बी में, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंस हैव सेम टेम्परेचर। दोनों सब्सटेंस में, दोनों चीज़ में सेम टेम्परेचर है, इसलिए टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा एक से दूसरे के ऊपर, ठीक है। ऐसे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। एक वुडन स्पून है, ओके, वुड का एक स्पून है जो कि हम एक कप ऑफ आइसक्रीम में डीप कर देंगे, डुबा देंगे। इट अदर एंड, उसका अलग वाला एंड क्या होगा, एक तो हमारा आइसक्रीम पोर्शन में डूब के रहेगा, अलग वाला ऊपर साइड रहेगा, तो ऊपर साइड क्या होगा देखो, इट बिकम कोल्ड बाय द प्रोडक्शन कंडक्शन, ये कोल्ड हो जाएगा कंडक्शन प्रोसेस में। ऑप्शन बी, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस में ये कोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन प्रोसेस में ये कोल्ड हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, ये कोल्ड नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा डी, ये कोल्ड नहीं होगा। तो क्यों, क्या लिखेंगे, इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके। उसका अलग एंड कोल्ड नहीं होगा क्योंकि वुड एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। ऐसे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, स्टेनलेस स्टील pans, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, क्या है देखो, स्टेनलेस स्टील पान्स जो रहता है वो वाला एक कॉपर बॉटम के साथ अटैच होकर रहता है, जिसको हम प्रोवाइड करा जाता है कि कॉपर बॉटम। कौन सा रीजन है इसे करने के लिए, द स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। देखो, जो स्टेनलेस स्टील पैन्स रहता है हर टाइम उसको बनाने के टाइम एक कॉपर बॉटम उधर फिटिंग करके रखते हैं। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, क्या है उसके बीच ये वाला रहने का रीजन, ऑप्शन ए है कॉपर बॉटम मेक्स द पान मोर ड्यूरेबल। कॉपर बॉटम्स पान को ज़्यादा ड्यूरेबल कर सकता है।
ऑप्शन बी, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, ये पेन कलरफुल दिखेगा। ऑप्शन सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर अच्छा कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से। एंड ऑप्शन डी है हमारा, कॉपर इज ईजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर स्टेनलेस स्टील से इजी है क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब से आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या है, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो आंसर में लिखेंगे, द रीजन फॉर दिस इज दैट कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 11 क्लास 7 चैप्टर हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अलग वाला एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।